जात का एंगल मत लीजिए, पहले हम कह देना चाहते हैं जो अपराधी है वो सारे जातों को परेशान किया, जाके पता कीजिए। ये ब्राह्मण आप शुरुआत किए ब्राह्मण से, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब है। ये अमीर ब्राह्मण होते, दबंग ब्राह्मण होते, इन सांसद होते, ब्राह्मण जात से सांसद होते, तो हिम्मत नहीं होता इनकी बहन बेटी पे और इनकी माँ पे और इनकी बीबी पे जो है कोई आंख उठाते। इससे माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो जिस प्रकार से घसीट के जो है इनकी माँ को और इनकी बीबी को अपराधी ने मारा, उस प्रकार से घसीट के मारे यूपी में बुलडोजर चला दिया जाता है ना प्रशासन के ऊपर। ऐसा प्रशासन चला देता है ना अपराधियों के ऊपर यूपी में। पिछले 10-15 साल में इस प्रकार की घटना जो है पूरे बिहार में कहीं नहीं घटा था, कहीं नहीं घटा था। जिस प्रकार से मारा पीटा गया है, जैसा कि इन्होंने बताया, इन लोगों को इतना पीटा गया कि अपराधियों को लगा कि अब ये लोग मर गए हैं, वहां से भागे। वहां पे चौकीदार था सामने, चौकीदार को लगा कि अब ये लोग मर गए हैं या मर जाएंगे, हमारा नौकरी चला जाएगा, तो चौकीदार घुसा घर में। ये चीजें एम्बुलेंस में जब इन लोगों को लाया गया, एम्बुलेंस ड्राइवर को पता चला, अपराधी का नाम क्या था? सुनील यादव। पता चला एम्बुलेंस ड्राइवर को कि सुनील यादव नाम का अपराधी इन लोगों को पिटा है, तो बोला एम्बुलेंस ड्राइवर को और मारो इन लोगों को। एम्बुलेंस ड्राइवर बोला। बिल्कुल। सीएम साहब को मैं लेटर लिखूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा। मैं डीजीपी साहब को मैं लेटर लिखूंगा और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को मैं लेटर लिखूंगा। मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा, आप लोगों से जितना हो उतना करिए। सोशल मीडिया पे जो है इस चीज को उछालिए ईमानदारी पूर्वक, गलत मत बोलिएगा, लोग सही बोलिए, ताकि जो है इस परिवार को इंसाफ मिले। पड़रिया के ब्राह्मण परिवार का इलाज चल रहा है और देखने के लिए पटना से चलकर आए हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। और बात करें तो भाजपा के कद्दावर नेता और भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह पीड़ित परिवार से मिले। देखिए, जात का एंगल मत लीजिए, पहले हम कह देना चाहते हैं जो अपराधी है वो सारे जातों को परेशान किया, जाके पता कीजिए। ये ब्राह्मण आप शुरुआत किए ब्राह्मण से, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब है। ये अमीर ब्राह्मण होते, दबंग ब्राह्मण होते, इन सांसद होते, ब्राह्मण जात से सांसद होते, तो हिम्मत नहीं होता इनकी बहन बेटी पे और इनकी माँ पे और इनकी बीबी पे जो है कोई आंख उठाते। ये चीजें आज वो जो अपराधी है वो एक माझी परिवार का जमीन छीन के रखा है। आज वो अपराधी है वो एक कोयरी परिवार का जमीन छीन के रखा है। आज एक अपराधी है जो पासी समाज के एक व्यक्ति का जो है जमीन छीन के रखा है। और ये जब जो भी डेटा उठाइएगा ना, सारे लोग सारे के सारे गरीब हैं और गरीब का कोई जात नहीं होता है। एक बात जान जाइए, जात होता है खाली अमीरों का। सवाल है कि ऐसे माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? प्रशासन दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो जिस प्रकार से घसीट के जो है इनकी माँ को और इनकी बीबी को अपराधी ने मारा, उस प्रकार से घसीट के मारे यूपी में बुलडोजर चला दिया जाता है ना प्रशासन के ऊपर। ऐसा प्रशासन चला देता है ना अपराधियों के ऊपर यूपी में। चलाता है कि नहीं चलाता है? आज जो है अगर मध्य प्रदेश में कोई घटना हो जाए, और देखिए अगले दिन जो है इंदौर पुलिस परेड करा देता है, अपराधियों का परेड करा देता है। गुजरात में कुछ अपराधी जो है पुलिस वाले को जो है थप्पड़ ऊपर मार दिए थे, उसके अगले दिन गुजरात पुलिस ने परेड करा दिया। यहाँ पे जो है गरीब परिवार को जो है इस प्रकार से पीटा गया। इनका कोई जात नहीं है, फिर जात का संबोधित मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब है। अगर अमीर होते तो इनका जात हो जाता। ये चीज है, गरीब का कोई जात नहीं होता है। गरीब को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। गरीब को सिर्फ और सिर्फ रोजगार और रोटी चाहिए, बस। मनीष कश्यप आए हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण सम्मान की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? एकदम पिछले 10-15 साल में इस प्रकार की घटना जो है पूरे बिहार में कहीं नहीं घटा था, कहीं नहीं घटा था। जिस प्रकार से मारा पीटा गया है, जैसा कि इन्होंने बताया, हम वीडियो में बोल रहे हैं, इन्होंने जो बताया वही बोल रहे हैं। अगर गलत होगा तो आप पहले ही बोल दीजिए। गलत नहीं है। इन लोगों को इतना पीटा गया कि अपराधियों को लगा कि अब ये लोग मर गए हैं, वहां से भागे। वहां पे चौकीदार था सामने, चौकीदार को लगा कि अब ये लोग मर गए हैं या मर जाएंगे, हमारा नौकरी चला जाएगा, तो चौकीदार घुसा घर में। ये चीजें एम्बुलेंस में जब इन लोगों को लाया गया, एम्बुलेंस ड्राइवर को पता चला, अपराधी का नाम क्या था? सुनील यादव। पता चला एम्बुलेंस ड्राइवर को कि सुनील यादव नाम का अपराधी इन लोगों को पिटा है, तो बोला एम्बुलेंस ड्राइवर को और मारो इन लोगों को। एम्बुलेंस ड्राइवर बोला। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि एम्बुलेंस ड्राइवर के अगर पत्नी को, एम्बुलेंस ड्राइवर के माँ को अगर कोई अपराधी कूटा पीटा होता और उसके बाद से कोई दूसरा आदमी जो है ऐसा बोलता, तो कैसा होता? ये चीज है। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, जात का एंगल मत दीजिए और राजनीति के तराजू में जो है इस को जो है मत तौलिए। आखिर जाति का चश्मा तो है ना मनीष जी, आपके ऊपर है तो आप अपने ऊपर पहने रहिए, हमारे यहाँ नहीं है। आखिर यहाँ की विधायक, स्थानीय विधायक क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जिनको वोट दिए, बड़ी उम्मीद से जो है सदन भेजे हैं, विधानसभा भेजे, आखिर यहाँ के एमएलसी यहाँ उनके घर पे जाके बोलते, उनके घर पे जाति का चश्मा तो देखा जाए, उनके घर पे जाके पूछिए। प्रकरण को तो देखा जा रहा है।
हम लोग बस इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलना। बात किया जाए तो भू संबंधित मामला है, भूमि संबंधित मामला है। दिलीप जायसवाल और आप से पूछना लाजमी है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, नेता भी हैं। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं, अभी नहीं, अभी संजय शराबी बन गए हैं। अब भूमि माफियाओं के लिए लगातार कर रहे हैं। आखिर पहले से इनका भूमि संबंधित यदि हो जाता, चूंकि जनता दरबार जाते हैं, सीओ के यहाँ जाते हैं शनिवार के, उसके बाद इनको न्याय नहीं मिलती है। देखिए समस्या क्या है कि हर बात जो है मिनिस्टर तक नहीं पहुंचता, ये बात सत्य है। यहाँ पे कोई घटना होगा मोदी जी तक नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे कोई घटना होगा नीतीश जी तक नहीं पहुंचेगा। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए हर जिला में डीएम बने हुए हैं, उसके लिए हर जिला में एसपी बने हुए हैं। एसपी डीएम को काम करना चाहिए। अगर इन लोगों ने भी इंसाफ नहीं दिलाया तो फिर वहां तक मैटर जाना चाहिए जहाँ पे सीएम की कुर्सी है और जहाँ पे सीएम साहब बैठते हैं, वहां तक मैटर जाना चाहिए। इन लोगों ने न्याय नहीं इस परिवार को दिलाया, तो अब क्या होना जाएगा? सीएम साहब को मैं लेटर लिखूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा। मैं डीजीपी साहब को मैं लेटर लिखूंगा और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को मैं लेटर लिखूंगा। मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा, आप लोगों से जितना हो उतना करिए। सोशल मीडिया पे जो है इस चीज को उछालिए ईमानदारी पूर्वक, गलत मत बोलिएगा, लोग सही बोलिए, ताकि जो है इस परिवार को इंसाफ मिले। हमारे साथ अब गुंजन सिंह हैं, नवादा के बेटा हैं, और नवादा की बात करते हैं। नवादा के बेटा हैं और नवादा के महिला परिवार के साथ बहुत दुख हुआ है, हमें दुख हुआ है। और ये भी लग रहा है कि इतना बड़ा घटना हो गया, 10 दिन हो गया इस घटना को। हम बाहर थे और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के विधायक एमपी क्या कर रहे हैं। अब एक तो एक्शन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। अरेस्ट होने के बाद जिस प्रकार से हम देखे हैं अभी इनकी पत्नी का, इनकी माँ का, कि बाप रे पूरा पैर में मार मार के तुम कहीं पैर सही नहीं दिख रहा है, और प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा लोगों ने, तो रेप केस भी होना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन मान कहाँ रही है? पुलिस प्रशासन को 24 घंटे के अंदर में मेडिकल टीम गठित करना चाहिए। अभी तो है, अभी तक तो क्यों नहीं हुआ? मेडिकल जांच नहीं हुआ। आखिर सरकारी जो संस्थान अस्पताल है उस पर क्यों नहीं, आखिर प्राइवेट अस्पताल क्यों लाना पड़ा? प्रशासन का सबसे बड़ा दोष है। हम तो एसपी साहब से भी कहेंगे, और यहाँ नहीं सुनेंगे लोग, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नीतीश कुमार तक जाएंगे, हम लोग एसपी साहब तक जाएंगे और जा करके इनका मामला का जांच कराएंगे। ऐसी कोई थोड़ी है कि किसी के साथ भी हो सकता है, कोई जाति का लोग हो, कोई भी जाति, एनीबॉडी, जाति पाति का बात ही नहीं है। एक तरफ प्रशासन कह रही है कि उस जो अपराधी है सुनील यादव, उस पर पहले से भी 25 से ऊपर मुकदमा है, आखिर फिर एक और मुकदमा। क्या कर रहा है प्रशासन? पहले में भी बेल है, फिर हो सकता है इस प्रकार जांच हो रही है, फिर वो सिर्फ इन्हीं का जमीन नहीं हड़पा है, और तो ये कह रहे हैं जैसा मांझी का समाज का, पासवान समाज का, कोयरी कुर्मी समाज का, कुशवाहा समाज का, सबका है, तो सिर्फ वही रहेगा यहाँ पे। नवादा के लोग क्या कर रहे हैं? जनता सब चाहता तो अब क्या से क्या हो। यहाँ के विधायक लोग को भी सोचना चाहिए कि अगला बार जीतना है। तो क्या लगता है मुंह पर चुनाव है, इस एंगल इस पीड़ित परिवार को जाति के चश्मे से देखा जा रहा है? देखा, हमारा चुनाव ना लड़ना है, हम देख लेंगे। यहाँ के नेताओं को तो लड़ना है ना। लोगों को कह रहे हैं, हम तो इनके लिए आए, हम गरीब के लिए आए हैं, और हमको ये चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि भाई को न्याय मिले। इसको इतना मारा गया, इसके बच्चे को काटने के लिए ना बोला कि काट दें, चूहा ये बोला काट दो इसको। 2 बच्चा था, उसको बोला ले भाग जाओ, रोड पर रहे, लेकिन कहीं नहीं सुना। मैंने क्रूरता की हद पार कर दिया। क्या खाना परवारी का विरोध? बोलता था कि चीख। क्या ऐसे लोगों को क्या न्याय क्या मिले? जैसा किया वैसे कैसा दंड मिलना चाहिए? वैसे दंड मिले। यूपी वाला स्टाइल, सीधे बुलडोजर लाए और उसके घर पे जो है बुलडोजर चढ़ाया जाए, और उसको जो है अपराधी को पकड़ के जो है ना मार्केट में जैसे पुलिस जो है घसीट के लेके जाता है ना, घसीट के कोर्ट में जो है घसीट के लेके जाता है यूपी में, परेड कराते हुए, ताकि अगली बार कोई अपराधी देखे तो उसके अंदर खौफ पैदा हो जाए। तो वैसे ही पूरा नवादा में परेड कराते हुए पुलिस जो है उसको कोर्ट में लेके जाए। फिर सवाल उठता है कि यहाँ की सरकार क्या कर पाएगी, क्या कर पाएगी? आप लोग आवाज उठाइए, कर पाएगी? हम आवाज उठा रहे हैं, हम अपने हिस्से की मीडिया खबर चल रहा है तो यहाँ प्रशासन भ्रामक बताता है। हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हिस्से की बात कर सकते हैं, हमसे जितना होगा उतना कर सकते हैं। ये चीज है तो हम कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि अपराधी को जो है वो सजा मिलना चाहिए और अपराधी के घर पे बुलडोजर